नमस्कार। जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम पर्यावरण के टॉप 25 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम पैटर्न पर होंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आप लोग 25 में से कितना स्कोर करते हैं वो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में किस रूप में संचित होता है। जो पौधे की पत्तियाँ भोजन बनाती हैं वह बताना है पौधे में किस रूप में संचित होता है। ऑप्शन है ग्लूकोज के रूप में, सरल शर्करा के रूप में, ग्लूकोज अथवा सरल शर्करा के रूप में या फिर हरे वर्णक के रूप में। तो साथियों, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में ग्लूकोज अथवा सरल शर्करा के रूप में संचित होता है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया। रूसी टीम ने, भारतीय टीम ने, अमेरिकन टीम ने या फिर ब्रिटिश टीम ने। तो ध्यान रखना आप लोग, सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है शेरों के लिए, गाय के लिए, हाथियों के लिए या फिर बाघों के लिए। तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये है कहाँ पर। तो भैया यह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर है तो मंडला में है। ठीक है, यह प्रसिद्ध है बाघों के लिए। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। इसके साथ ध्यान रखना मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आप ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताना इन 4 कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। शाकाहारी जंतु पौधों और जंतु दोनों को खाते हैं। सर्वाहारी जंतु पौधों और जंतु दोनों को खाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो शाकाहारी जंतु केवल पौधों को ही खाते हैं, बिल्कुल सही है भैया। मांसाहारी जंतु केवल जंतुओं को ही खाते हैं, ये भी सही है। ठीक है, मांसाहारी जंतु केवल क्या है, जंतुओं को ही खाएंगे। ऑप्शन डी में क्या है, जंतु अपने भोजन के लिए सिर्फ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। तो ये जो कथन है वो गलत है। क्यों? क्योंकि भैया जंतु शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जंतु केवल पौधों के लिए खाते हैं, बल्कि जंतु पौधों को भी खाते हैं और जीव जंतुओं को भी खाते हैं। ठीक है, तो ये कथन क्या है, गलत है। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल या फिर थायमिन। तो देखिए चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट होता है, थायमिन। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। देखिए चावल को पॉलिश करने पर विटामिन B1 नष्ट होता है और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन होता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। देखते हैं क्या कहा गया है। कहा है हमारे शरीर के द्वारा किन विटामिनों का संश्लेषण होता है। विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो देखिए भाई हमारे शरीर के द्वारा विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण होता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि विटामिन डी और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। भारत के कौन से भाग में केसर उगाया जाता है। जम्मू और कश्मीर क्षेत्र,
नीलगिरी पहाड़ियाँ, दार्जिलिंग जिला या फिर मध्य प्रदेश। तो देखिए भारत का जो जम्मू और कश्मीर वाला क्षेत्र है यहाँ पर केसर उगाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। मूल रोम का मुख्य कार्य पादप में क्या होता है? पादप का मतलब होता है पौधा। बताना है मूल रोम का जो मुख्य कार्य है पौधे में क्या होता है। जड़ों को मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए, बड़े मृदा कणों से नई जड़ों को खराब होने से बचाने के लिए, जड़ों से जल व खनिज लवण को अवशोषित करने के लिए, या फिर जड़ों से मृदा के कणों को बांधे रखना, पादप को एक स्थान पर खड़ा रहने के लिए। तो देखिए मूल रोम का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है जड़ों से जल व खनिज लवण को अवशोषित करना। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। कहा गया है निम्न में से कौन समुद्र में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है तथा उसकी कमी से मानव में रोग भी होते हैं? विटामिन ए, फ्लोरीन, लोहा या फिर आयोडीन। देखिए समुद्र में कौन सा उपस्थित होता है प्रचुर मात्रा में? तो भैया वो होता है आयोडीन। ठीक है, और आयोडीन की कमी से क्या है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन उभयचर है? हाथी, दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ या फिर व्हेल। देखिए उभयचर क्या होते हैं? जो जल व स्थल में दोनों में जीवित रह सकते हैं। जैसे भैया हाथी जल के अंदर नहीं रह सकता तो भैया उभयचर नहीं कहलाएगा। दरियाई घोड़ा पानी में रहेगा। मगरमच्छ, देखिए मगरमच्छ ऐसा है जो जल और स्थल दोनों में रह सकता है जीवित, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। मगरमच्छ एक उभयचर जीव है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। क्या कहा गया है? जल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बताना इन 4 कथनों में से कौन सा कथन जल के संबंध में असत्य है। स्थलीय जीवों को जीवित रहने के लिए शुद्ध जल चाहिए, ये तो भैया बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल आवश्यक होता है, बिल्कुल भैया सही बात है। जल असंख्य पादपों का आवास स्थल है, बिल्कुल। जल में क्या है? बहुत सारे पादप मतलब पौधे होते हैं, ये उनका आवास स्थल है, सही है। जल धरती की नमी को अवशोषित करता है, ये जो कथन है ये गलत है, क्योंकि जल भैया धरती की नमी को अवशोषित नहीं करता है बल्कि ये तो क्या है? नमी बनाए रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ये कथन कैसा है? असत्य है। प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। सूखा रोग निम्न में से किसकी कमी से होने वाला प्रमुख रोग है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, वसा और प्रोटीन, या फिर विटामिन और प्रोटीन। तो देखिए साथियों जो सूखा रोग है यह किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। वृक्षों के तने या शाखाओं में से निकली हुई विशेष जड़ें किस नाम से जानी जाती हैं? आप लोगों ने देखा होगा वृक्षों के तनों या शाखाओं से आपको इस तरह से जड़ें निकली हुई दिखाई देती हैं। बताना है उन जड़ों को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है मूसला जड़, झकड़ा जड़, अवस्तंभ जड़ या फिर श्वसन जड़। तो भाई मेरे उन्हें कहा जाता है अवस्तंभ जड़। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। और आप सभी लोग सारे प्रश्नों के आंसर जरूर कमेंट करते जाएं या कॉपी में नोट करते जाएं और देखें आपकी तैयारी कैसी है। कहा है परिवार से क्या आशय है? परिवार एक संस्था है, इसमें बालक का जन्म होता है, इसमें बालक का विकास होता है। बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। जो 3 कथन दिए गए हैं, परिवार एक संस्था है, इसमें बालक का जन्म होता है, इसमें बालक का विकास होता है। बताइए आप इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो भैया ये बिल्कुल सही बात है, परिवार एक संस्था भी है,
बालक का इसमें जन्म होता है और बालक का विकास होता है। मतलब सारे कथन सही हैं, तो यहाँ पर हम ऑप्शन डी देंगे सही आंसर, ए सभी। प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताना है 4 कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। सभी परिवारों के नियम एक जैसे होते हैं। भैया देखिए, सभी परिवारों के नियम एक जैसे होते हैं क्या? नहीं होते। हर परिवार के नियम अलग अलग होते हैं। ठीक है, कथन कैसा है? असत्य। फिर क्या है? बच्चा स्कूल से सब कुछ सीखता है। नहीं, बच्चा स्कूल से सब कुछ नहीं सीखता। एक परिवार के सदस्यों की संख्या कभी घट बढ़ नहीं सकती। नहीं भैया, परिवार की संख्या है, सदस्यों की वो घट बढ़ सकती है। एक कथन भी क्या है? असत्य है। माँ बाप से बच्चों के गुणों के स्थानांतरण को ही आनुवांशिकता कहते हैं। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? देखिए, धारणीय विकास के संबंध में विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कोयला, जल विद्युत, खनिज तेल एवं गैस या फिर परमाणु ऊर्जा। तो भैया सबसे अच्छा स्रोत है जल विद्युत। इससे क्या है? देखिए, पहली बात तो कम लागत आती है, और दूसरी बात इससे जो पर्यावरण है वो ना के बराबर प्रदूषित होता है। प्रदूषित मतलब होता ही नहीं है। चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है सारे। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी 1982 में, 1972 में, 1974 में या फिर 1992 में। तो देखिए, हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी साथियों 1992 में। ठीक है, ध्यान रखना, हाथी परियोजना की जो शुरुआत है यह है फरवरी 1992 में की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि जो हाथियों का प्राकृतिक आवास है उनको क्या है? संरक्षित करना। ठीक है, और जो हाथियों की संख्या है उसे भी क्या है? लंबे समय तक बनाए रखना। ठीक है, चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम या फिर यूरेनियम। देखिए, जीवाश्म ईंधन क्या होता है? ऐसा ईंधन जिसमें जीवाश्म होता है, और हम सभी जानते हैं जीवाश्म ईंधन बहुत लंबे समय के बाद प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है। ये क्या है? जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जो यूरेनियम है यह जीवाश्म ईंधन नहीं है। यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। जंतु भोजन के लिए किन पर निर्भर करते हैं? उत्पादकों पर, उपभोक्ताओं पर, अपघटकों पर या फिर उत्पादक एवं उपभोक्ताओं दोनों पर। देखिए जंतु में देखिए हम ले लेते हैं, यहाँ पर एक गाय ले लेते हैं और यहाँ पर हम सेल ले लेते हैं। अब गाय यहाँ पर क्या है? गाय तो भैया घास खाएगी ना, मतलब गाय किस पर निर्भर है? उत्पादकों पर, है ना। और जो शेर है वो क्या करेगा? जीव जंतु खाएगा ना, मतलब है उपभोक्ताओं पर निर्भर है। तो हम ये कह सकते हैं जो जंतु हैं वह उत्पादक और उपभोक्ता इन दोनों पर निर्भर रहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। और आपका यदि कोई डाउट रहता है किसी भी प्रश्न को लेकर तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। किन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है? डीपीटी का टीका आपने कई बार सुना भी होगा। ठीक है, काली खांसी, डिप्थीरिया, टेटनेस, काली खांसी, निमोनिया, पीलिया, डिप्थीरिया, पोलियो, टेटनेस या फिर आंत ज्वार, हैजा या फिर प्लेग। बताना है किसके बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो ध्यान रखना, काली खांसी, डिप्थीरिया और टेटनेस से बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। वे जीव जो बाहरी लक्षणों से एक समान दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फिनोकोपिस, एनालॉग, फेनोटाइप या फिर होमोलोगस। तो देखिए, वह जीव जो बाहरी लक्षणों से एक समान दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है भाई
फोनोटाइप। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह इसके साथ ध्यान रखना, जो आंतरिक रूप से एक समान दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है जीनोटाइप। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। क्या कहा गया है? यहाँ पर कहा गया है निम्न में से किसे पेंसिल लेड भी कहा जाता है? बताना है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। चारकोल, ग्रेफाइट, मैग्नीज डाइऑक्साइड या फिर लैंप ब्लैक। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि ग्रेफाइट से पेंसिल की लेड बनाई जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं ठीक है ग्रेफाइट को पेंसिल लेड भी कहा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 23 पर। कहा है एक हाइड्रोफाइट होता है, एक जलीय पादप, एक जड़ विहीन पादप, एक पादप रोग या फिर एक समुद्री जंतु। सभी लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे क्या होगा। तो ध्यान रखना आप लोग, हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधा होता है। ठीक है, इस पौधे की जो जड़ हैं वह कीचड़ में होती हैं तथा पौधा जल में तैरता रहता है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 24 पर आते हैं। AB रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है, क्योंकि देखिए हम सभी जानते हैं जो AB रक्त समूह होता है इसको कहा जाता है सर्वग्राही, मतलब है सभी से रक्त ले सकता है। और O को कहा जाता है सर्वदाता, मतलब है किसी को रक्त भी दे सकता है। तो AB को भैया सर्वग्राही क्यों कहा जाता है? कुछ ना कुछ रीजन तो होगा। ऑप्शन है उसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है, एंटीजन की कमी होती है, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों अनुपस्थित होते हैं, या फिर उसमें एंटीबॉडी उपस्थित होती है। तो देखिए भैया जो AB रक्त समूह वाला व्यक्ति होता है उसमें क्या है, जो एंटीबॉडीज है वह अनुपस्थित रहती है, इसलिए वह किसी भी रक्त समूह का रक्त ले सकता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 25 पर आते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और आप सभी लोग इसके बाद कमेंट करेंगे आपने 25 में से कितना स्कोर किया है। निम्न में से वह कौन सा मसाला है जो पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है? लौंग, धनिया, जीरा या फिर जायफल। तो देखिए पुष्पकली से क्या प्राप्त होता है मेरे भाई? लौंग प्राप्त होता है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी आपको? कोई सुझाव है तो वो भी कमेंट करें। कितना स्कोर किया है वो आप कमेंट करके जरूर बताएं 25 में से। और क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।